मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। हेलो दोस्तों, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अमीषा और सबसे पहले जय श्री राम, क्योंकि आज हम सब भारतवासियों के लिए बहुत ही पावन दिन है, क्योंकि आज आए हुए हैं रामलला अयोध्या। तो हर जगह हर भारतवासी झूम रहे हैं हरि नाम से, राधे श्याम से, राम राम से। हर जगह कीर्तन चल रहा है, कुछ ना कुछ प्रोग्राम हो रहा है। तो हमारे गांव में भी कीर्तन चल रहा है, लोग झूम रहे हैं। तो चलिए मैं दिखाती हूँ वो किस तरह से हरि नाम में मस्त है। देखिए किस तरह से लोग झूम रहे हैं कीर्तन से। नीचे जाएंगे। ये हमारे घर में मन रही है दिवाली। दीप जला दिए राम जी के आने की खुशी में। और देखिए सब मंदिर में भी जलाए हैं दिया। यहाँ दीपक जल रहा है। माँ पढ़ रही है रामायण, क्योंकि माँ डेली शाम के समय रामायण पढ़ती हैं। ये माँ का रोज का दिनचर्या रहता है। तो मैं भी आज जाती हूँ, माँ के साथ पढ़ती हूँ। मैं पढ़ती थी, कभी कभी माँ के साथ बैठ जाती थी, पर आज भी मैं बैठूंगी। ये हमारा पूजा रूम। सती जी ने श्री महादेव जी से पूछा, तब माँ श्री महादेव जी ने प्रशंसा पूर्वक सब समाचार कहकर बतलाया कि तुम्हारे पिता के घर में यज्ञ है। तब वो समाचार सुनकर सती जी कुछ प्रसन्न हुई और उन्होंने अपने मन में विचार किया कि यदि महादेव जी मुझको आज्ञा दे तो मैं इसी बहाने से जाकर कुछ दिन पिता के घर रह सकूं। परंतु पति परित्याग हृदय दुख भारी, कहीं न निज अपराध विचारी। बोली सती मनोहर बानी, भय संकोच प्रेम रस सानी। पिता भवन उत्सव परम, जो प्रभु आयस होई। तो मैं जाहु कृपायतन, सादर देखन सोई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन मंगलहारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जैसा कि दोस्तों अभी रामलला की बातें चल रही हैं, अयोध्या की बातें चल रही हैं, तो मैं रामायण से रिलेटेड कुछ बातें हैं जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगी आज। ये मेरे स्कूल टाइम की बात है। माँ रामायण हमेशा से पढ़ा करती थी। तो माँ उस समय तो मैं उस चीज को नहीं समझ पाती थी। बस माँ जो लय से पढ़ती थी, उस लय के कारण मैं माँ के साथ बैठ जाया करती थी और एक दो चौपाई माँ के साथ पढ़ लेती थी, क्योंकि मुझे अच्छा लगता था। और माँ के आराध्य देव हैं श्री राम जी। तो रामायण लगभग 10-12 बार से भी अधिक बार पढ़ चुकी है। यहाँ तक कि उनको कोई चौपाई ऐसा है कि स्टार्टिंग अगर एक दो कड़ी कोई बोल दे तो पूरा उस चीज को बोल देती है। तो माँ जब बार बार पढ़ती थी तो उनसे हम ये भी पूछते थे, माँ तुम एक बार तो पढ़ चुकी रामायण को, बार बार क्यों पढ़ती हो, चीजें तो वही रहेंगी। तो माँ उस समय बोलती थी कि तुम इस चीज को अभी नहीं समझ पाओगी।
मैं जितनी बार पढ़ती हूँ मुझे लगता है कि मैं रामायण को नए सिरे से फिर पढ़ रही हूँ। इसमें जो रस है ना, उस रस को तुम अभी नहीं समझ पाओगे। ऐसा लगता है कि मैं नया चीज फिर से पढ़ रही हूँ। और फिर देखती थी, कुछ कुछ अध्याय रहता था, जैसे राम जी का वनवास जाना और भरत मिलाप वाला जो अध्याय है, जो चौपाई चलता था, और सबरी के जूठे फल खाना, बैर खाना, और उसके बाद जब लक्ष्मण जी को बाण लगता है तो राम जी फूट फूट के रोते हैं, कहते हैं कि मैं अब माँ को क्या मुंह दिखाऊंगा। और वो जो दृश्य था, वो जो अध्याय, जब वो चौपाई पढ़ती थी, माँ फुट फुट कर रोती थी। मुझे आश्चर्य लगता था, मैं फिर भी नहीं समझ पाती थी। मैं माँ को बोलती थी, माँ तुम रामायण पढ़ती हो, बार बार पढ़ती हो, फिर रोती हो हर अध्याय में, जो जो अध्याय बीतता है तुम हर बार पढ़ती हो, और उस जगह क्यों इतना रोती, बहुत ज्यादा रोती थी, सिसक सिसक कर रोती थी। तो बस माँ उस समय, इतना तो मेरा दिमाग परिपक्व नहीं था उस समय, इस चीज को नहीं समझ पाती थी। तो एग्जाम्पल, एक छोटे एग्जाम्पल के तौर पे समझाती थी कि तुम लोगों को कोई गाना अच्छा लगता है, कोई मूवी अच्छा लगता है, तो तुम लोग दोबारा रिपीट करके देखती हो ना। तुम बोले हाँ देखते हैं। तो तुम बस अभी तुम्हारे लिए ये समझ से परे है, इसीलिए तुम अभी इस चीज को इतना ही समझो। तो सच में मैं उस समय उस चीज को नहीं समझ पाई थी। माँ का जो भाव था रामायण के प्रति, जो माँ का प्रेम था रामायण के प्रति, ये चीज को मैं उस समय नहीं समझ पाई थी। मेरे इष्ट देव हैं, मेरे आराध्य देव हैं श्री कृष्ण जी। तो मैं जब भी श्रीमद् भागवत कथा सुनती हूँ, ऐसे तो मैं पंडाल में 2 ही बार कथा सुनी हूँ, मोबाइल में सुनती हूँ, तो मेरे आंखों से अपने आप आंसू निकल आते हैं। कुछ कुछ है कथा जहाँ पे कृष्ण जी लीला करते हैं, माँ यशोदा को जब वो बांधती हैं, वो बार बार रस्सी छोटा हो जाता है उस जगह, फिर माखन चोरी करते हैं और माँ उन्हें पकड़ लेती हैं उस जगह। उसके बाद जब वो वृंदावन छोड़ के चले जाते हैं, और जब उद्धव को भेजते हैं वृंदावन प्रेम की सही परिभाषा जानने के लिए, माता से मिलने के लिए, वृंदावन देखने के लिए, और सखी से मिलने के लिए, तो वो जो दृश्य है ना, कथा चलता है लेकिन मन के अंदर वो दृश्य जैसे उमड़ता है, वो भाव, तो अपने आप आंख से आंसू आने लगते हैं। तो इस चीज को मैं उस समय समझ पाई। मतलब कान्हा जी से रिलेटेड जितने भी वीडियो मैं देखूं, मेरे आंख से अपने आप आंसू आने लगते हैं। तो इस चीज को मैं समझ पाई, माँ के उस फीलिंग को मैं अभी समझ पाई कि अपने आराध्य देव के प्रति प्रेम क्या होता है। तो माँ बहुत खुश थी क्योंकि रामलला अयोध्या फाइनली आ गए। तो हम सब भारतवासी इस बात से बहुत खुश हैं। तो बस आज के लिए जय श्री राम, राधे राधे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।